हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। प्रमुख सचिव से समय लेने का नहीं मिल पा रहा है, और भी प्रयास किया, और कभी कभी जब जिसके लिए आप अपना पूरा जीवन दे देते हैं वो भी व्यक्ति जब साथ नहीं देता है तो मन और भी दुखी हो जाता है। आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। जिसके लिए पूरा व्यक्ति, मुझे याद है मैं 1990 में गोरखपुर आया था, मैं बिहार प्रदेश का रहने वाला हूं, और 1990 से ईमानदारी निष्ठा के साथ हम लोग की, हमारे अंदर एक कमी है, मैं सबसे संबंध नहीं बना पाता हूं। राजनीतिक में मैं व्यक्तिवादी बन के रह गया, एक व्यक्ति के साथ रह गया, और जब दुख होता है कि इतनी ईमानदारी और इतनी पारदर्शिता के साथ एक व्यक्ति के साथ रहने के बाद भी जब जरूरत पड़ती है, और मैं पर्सनल आज तक कभी किसी से मांगा नहीं, व्यक्तिगत मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे सांसद के रूप में रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के रूप में रहे हो, और जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, व्यक्तिगत मैंने कभी नहीं मांगा। मैं जब भी मांगा तो सामूहिक सभी के लिए मांगा आज तक, और न कभी गलत काम किया कि मुझे किसी की पैरवी की आवश्यकता पड़े। मुझे याद है जब विजय किरणानंद जी ने मुझे फोन करके बुलाया था, कुछ लोगों ने कहा कि आप इसकी चर्चा करिए वहां। मैंने कहा कि नहीं, मैं यदि गलत नहीं हूं, मैं अकेले जाकर उनका फेस करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपने क्यों मुझे बुलाया है। लोगों ने कहा कि नहीं, और मैं अकेले पहुंचा। लोगों ने कहा कि आप अकेले मत जाइए, मैंने कहा मैं अकेले जाऊंगा। और मुझे याद है आज भी, वो 11 फरवरी का दिन मैं अकेले विजय किरणानंद जी से मिलने पहुंचा था, और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। और उनको मजबूर होना पड़ा, उनको भी लगा होगा कि कैसे आदमी से पाला पड़ा, उनको भी लगा इस बात को, और बाद में वो महसूस किए और कहे ठीक है जाओ मेहनत करो। क्योंकि जाते ही उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कहा तुम ही विक्रम सिंह हो, चंदा वसूली करते हो, जेल में डाल दूंगा। यही लाइन थे उनके, यही लाइन थे, जेल में डाल दूंगा। मैंने कहा सर जेल आता जाता रहता हूं, आगे बताइए, बुलाने का कारण बताइए कि आपने बुलाया क्यों है। कहा चंदा वसूली करते हो। मैंने कहा एक एक अनुदेशक अपने बच्चे का पेट काटकर, अपनी पत्नी का पेट काटकर, अपने पति का पेट काटकर, अपने माता पिता का पेट काटकर 50 रुपया 100 रुपया, और मजबूर आप लोगों ने किया है। आप लोग यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, उनका मेन मकसद था कि ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई न लड़े। क्यों न लड़ूं, क्यों न लड़ूं अपने अधिकार के लिए। और जब एक एक व्यक्ति अपनी पेट काट कर सहयोग कर रहा है, उसको आप चंदा वसूली करते हो। मैंने कहा चंदा वसूली नहीं है सर, अपने अधिकार के लिए, और आप लोगों ने मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, अनुदेशक नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट, और आपने जाने के लिए मजबूर किया है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर अनुदेशक को जाना पड़ा। क्या जरूरत है, हम तो नौनिहालों को पढ़ाने आए हैं। देखिए 10 सालों में 25 बार सम्मानित हुआ हूं, पूरी फाइल बनाकर ले गया था, एक एक पन्ना पलट के दिखाया उनको।
कहे नेतागिरी करते हो, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। मैंने कहा महोदय, यदि पढ़ाता लिखाता नहीं तो 10 साल में 25 बार सम्मानित नहीं हुआ होता। और फोन मिलाइए हमारे बीएसए को, पूछिए, लगाइए 9453004147, और एक भी बात मेरे खिलाफ, मेरे निगेटिव में बोल दे। और अधिकारियों की भाषा, यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 3 जनवरी 2019 को, मुझे याद है 3 जनवरी 2019 को यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तुम लोग को पढ़ाना लिखाना तो है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।